हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम पढ़ने के पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं, और उस सरफेस में यदि कोई सरफेस रखा हुआ है तो उससे पास थ्रू होने वाले टोटल इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला आप लिख लें और इसको याद कर लें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई यदि सरफेस रखा हुआ है तो वो सरफेस है डी एस, और उसका कॉस कंपोनेंट लिया है। सॉलिड एंगल डी ओमेगा डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और टोटल सॉलिड एंगल हो जाएगा 4 पाई। ये 3 इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आपको गॉस थ्योरम पढ़ने के पहले इनको अच्छी तरीके से समझ लेना अति आवश्यक है। देखिए, आप जानते हैं कि दो रेखाओं के बीच में, दो रेखाएं हैं, इन दो रेखाओं के बीच में कोण बनता है और ये कहलाता है उसका आर्क कहलाता है, चाप, और ये कहलाता है रेडियस। तो आप जानते हैं एंगल इज इक्वल टू होता है, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। जैसे थीटा ये आर्क हो गया एस और रेडियस हो गया आर। तो आप जानते हैं कि दो रेखाओं के बीच में कोई भी एंगल बन सकता है और उस एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक इसी तरीके से किसी एक पॉइंट पर किसी सरफेस के द्वारा जो एंगल बनेगा, ये एक पॉइंट है और ये सरफेस है, इसके द्वारा जो एंगल बनेगा इसको कहते हैं सॉलिड एंगल। दो रेखाओं के बीच बनने वाले को एंगल कहेंगे, लेकिन कोई सरफेस है और किसी सरफेस के द्वारा, जैसे मान लीजिए ये डी एस सरफेस है, इस डी एस सरफेस के कारण इस ओ पॉइंट पर कोण के आकार का एक एंगल बनेगा जिसे कहेंगे सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल, जैसे ये फॉर्मूला है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ऐसे ही सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है। सॉलिड एंगल को डी ओमेगा से डिनोट करें तो हो जाएगा डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डी एस ये सरफेस एरिया है जिसका कोण आपको निकालना है, जिसका एंगल निकालना है, और आर जो है वो रेडियस है। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है सॉलिड एंगल डी ओमेगा डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जैसे कंप्लीट एंगल आप जानते हैं 2 पाई होता है, ऐसे कंप्लीट सॉलिड एंगल कितना होता है 4 पाई। टोटल एंगल आप पढ़ चुके हैं, जानते हैं टोटल एंगल होता है 2 पाई। ऐसे ही सॉलिड एंगल, टोटल सॉलिड एंगल कितना होगा 4 पाई। इसके बाद गॉस थ्योरम जो है वो चार्ज और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बीच में रिलेशन बताती है। जैसे मान लीजिए एक सरफेस है, इस सरफेस में क्यू चार्ज है, ये एस सरफेस है, इस एस सरफेस में क्यू चार्ज है। तो गॉस थ्योरम जो है वो चार्ज और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में रिलेशन बताएगी। जैसे मान लीजिए क्यू चार्ज है, तो क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कितना होगा, ये जो चार्ज है इसका 1/ε0 टाइम्स होगा। यदि इसमें क्यू चार्ज है, यदि आपको चार्ज के बारे में मालूम है, नॉलेज है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आप निकाल सकते हैं गॉस थ्योरम से। इसमें क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होगा, जो चार्ज इसमें प्लेस्ड है उसका 1/ε0 टाइम्स होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यदि क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू 1/ε0 क्यू। अगर मान लीजिए Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू Q1 का 1/ε0 टाइम्स। जो भी चार्ज है, मान लीजिए Q1 Q2 चार्ज प्लेस्ड है तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू 1/ε0 Q1 प्लस Q2 का 1/ε0 टाइम्स। यानी जो भी चार्ज प्रेजेंट है
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा। क्लियर? यानी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू दिस सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट। ये मान लीजिए एक पॉइंट O है, इस पॉइंट O पर +Q चार्ज प्लेस्ड है, इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और ये इसको एक सरफेस मान लेते हैं कि सरफेस हो गया, और इस P पॉइंट को इनक्लोज्ड किए हुए एक स्मॉल सरफेस निकाल लेते हैं DS। Q पॉइंट पर +Q चार्ज प्लेस्ड है, इससे R डिस्टेंस पर एक P पॉइंट है और इस P पॉइंट को इनक्लोज्ड किए हुए एक सरफेस है DS। तो पहले अपन क्या करेंगे, इस DS से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कंप्लीट सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या करना है अपन को, जो स्मॉल सरफेस है DS, इस DS से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो कंप्लीट सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो इंटेंसिटी, आप फॉर्मूला जानते हैं इंटेंसिटी का, इस +Q चार्ज के कारण P पर इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, E = 1/4πε0 Q/R²। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। क्या कैलकुलेट किया, ये फॉर्मूला आप जानते हैं कि Q यहाँ पर प्लेस्ड है तो इससे R डिस्टेंस पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, E = 1/4πε0 Q/R²। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, ये डेरिवेशन के जस्ट पहले हमने लिखाया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस स्मॉल सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपन को कैलकुलेट करना है। ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कितना हो जाएगा, d phi = E ds cos थीटा। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। d phi क्या है, ये जो स्मॉल सरफेस है ds, इस स्मॉल सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स का d phi क्या होगा, E ds सरफेस, जो भी सरफेस है, यहाँ ds सरफेस है तो ds सरफेस लिया, s सरफेस होता तो s सरफेस लेते, जो भी सरफेस है वो, और उसका कॉस कंपोनेंट है, और ये सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन है। थीटा जो है सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। अब E की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से रखेंगे, तो अब आप लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ E पुटिंग इन दिस इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, d phi = E की वैल्यू रखेंगे इससे 1/4πε0 Q/R²। ये E है, ये E की वैल्यू यहाँ पर रख दी। ये ds cos थीटा लिखा हुआ है, ds cos थीटा। अब आगे नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे, इसको अरेंज कर लेते हैं। तो d phi = 1/4πε0 Q, और ये लिखा है ds cos थीटा, ds cos थीटा R²। अब ds cos थीटा R², यानी इस सरफेस से इस पर जो सॉलिड एंगल बनेगा वो सॉलिड एंगल हो जाएगा। तो ds cos थीटा R², ये क्या होगा, सॉलिड एंगल d ओमेगा। तो d phi = 1/4πε0 Q d ओमेगा। यहाँ रीज़न लिख देंगे, d ओमेगा सॉलिड एंगल = ds cos थीटा R²। ये क्या कैलकुलेट हो गया, इस स्मॉल सरफेस ds से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट हो गया। लेकिन अपन को क्या कैलकुलेट करना था,
ये कंप्लीट सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना था। तो कंप्लीट सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटीग्रेशन डी ओमेगा। तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू। ये कंप्लीट सॉलिड एंगल, देखिए कंप्लीट एंगल क्या होता है 2 पाई, ऐसे ही कंप्लीट सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई। ये इंटीग्रेशन है यानी कंप्लीट डी ओमेगा क्या है सॉलिड एंगल, कंप्लीट सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा 4 पाई। ये अपन ने डेरिवेशन के पहले फॉर्मूला अपन ने देखा था। तो ये हो जाएगा 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये फाइनल फार्मूला हो गया गॉस थ्योरम। इसको समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं फाई और 1/एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। अब आप देख रहे हैं ये फाई क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्यू क्या है चार्ज है। यदि आपको चार्ज के बारे में मालूम है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट की जा सकती है। यही जो है वो गॉस थ्योरम है। गॉस थ्योरम चार्ज और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बीच में रिलेशन बताता है। यदि जो भी चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा 1/एप्सिलॉन 0 टाइम्स होगा, यानी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस एरिया इज 1/एप्सिलॉन 0 टाइम्स ऑफ चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट। यानी जो भी चार्ज है उसका 1/एप्सिलॉन 0 टाइम्स होगा। यदि कहीं पर Q1 चार्ज है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा Q1/5, Q1 प्लस Q2 चार्ज है तो कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन 0। अब इसके दो कंडीशंस भी हैं। यदि इसमें मोर देन 1 चार्ज है, केस फर्स्ट, यदि मान लीजिए इसमें मोर देन 1 चार्ज हैं Q1 Q2 तो ये हो जाएगा 1/एप्सिलॉन 0 Q1 प्लस Q2 प्लस एंड सो ऑन। सेकेंड केस हो जाएगा यदि ये जो Q चार्ज है ये आउटसाइड प्लेस्ड है, सपोज करो Q यहाँ पर प्लेस्ड है और ये सरफेस है, तो जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें एंटर कर रहा है उतना ही एग्जिट करेगा। यदि जो चार्ज है वो चार्ज आउटसाइड प्लेस्ड है, बाहर रखा हुआ है इस सरफेस के, तब इससे लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि जितना ये एंटर करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही एग्जिट करेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। थैंक यू।